जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ंक्शन। आज हम जानेंगे फ़ंक्शन के बारे में कि फ़ंक्शन क्या होता है और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। अच्छा जी, फ़ंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले उसमें ना दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी रिलेशन में सेटिस्फाई करती हैं तो तब वो रिलेशन फ़ंक्शन होता है। तो वो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई हमारे पास दो सेट हों, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाए तो वो एक हमें सेट मिलता है ऑर्डर्ड पेयर में। और वो कहता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें से कोई दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिनका पहला एलिमेंट सेम हो। अगर तो पहला एलिमेंट सेम हो जाता है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो हम मैपिंग करवाते हैं दो सेट की, तो उनसे जो हमारे पास डोमेन आती है, डोमेन जो है वो सेट ऑफ एक्स के इक्वल होनी चाहिए, पहले सेट के इक्वल होनी चाहिए कि जो सेट मैप कर रहा हो दूसरे सेट के साथ। अच्छा जी, चलते हैं डिफ़ाइन की तरफ और वहाँ से एग्जांपल से अपने क्लैरिफिकेशन करते हैं। चलें जी, ये है डिफ़ाइन इसकी। ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ ए रिलेशन एफ विद द प्रॉपर्टी दैट, पहली प्रॉपर्टी ये है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ में कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, जिनका पहला एलिमेंट जो है वो सेम हो। एंड और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, एंड डोमेन ऑफ एफ इक्वल है एक्स के, फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास एफ की वो एक्स के इक्वल आनी चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो सेटिस्फाई करे। अच्छा जी, और तीसरे नंबर पे है, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एक्स टू वाई और वाई इक्वल है एफ एफ एक्स। चलें जी, इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है फंक्शन में वो प्रॉपर्टी कैसी है और कैसे लगाई जाती हैं और कैसे देखा जाता है कि फ़र्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है और सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये देखें, मेरे पास सेट एक्स और वाई है, इनकी मैंने आपस में मैपिंग करवा दी। ये लिखा मैंने सेट एक्स, ये लिखा सेट वाई, और फंक्शन एफ है, ये हमारे पास एफ फंक्शन है, यानी कि मैपिंग हो रही है। 1 जो है ये मैप कर रहा है ए के साथ, 2 जो है ये मैप कर रहा है सी के साथ, 3 जो है ये मैप कर रहा है बी के साथ। अच्छा जी, ये पढ़ने से पहले, एग्जांपल पढ़ने से पहले ये बात भी अपने जहन में बैठा लें कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो कह रही है कि उसके पहला जो सेट है हमारे पास, पहला एक्स, इसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उसकी एक एक इमेज होनी चाहिए। इससे ये मुराद है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट ए के साथ भी मैप कर गया, बी के साथ भी मैप कर गया, तो ऑर्डर्ड पेयर में आप देखेंगे ए और बी का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं, पहले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज है वो एक एक होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट की इमेज 2 हो जाए तो वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 हो जाएगी। फिर अगर 1 की इमेज भी 2 आ जाती है, 2 की इमेज भी 2 आ जाती है, तो फिर क्या होगा, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1, और ये वाला बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1। अगर 1 इमेज बनाता है ए के साथ, 1 इमेज बनाता है बी के साथ, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा और ये फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट? आगे देखते हैं जी, ये हमारे पास सेट एक्स, ये हमारे पास सेट है वाई। जब 1 को मैप करवाया ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, इस तरह सभी को एक एक करके मैप करवा दिया, और उसे हमने अब फंक्शन में एफ की फॉर्म में लिखा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा। 1 मैप करता है ए के साथ तो लिख दिया 1/a, 2 मैप करता है सी के साथ तो लिख दिया 2/c, और 3 मैप करता है बी के साथ तो लिख दिया 3/b। अब जी ये एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में आ गया सेट, हमें ऑर्डर्ड पेयर में एक सेट मिला। अब देखना है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट किसी दूसरे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेम हो। तो हमने देखा कि सभी का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास ये रिलेशन है, ये मैपिंग है, इसका जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन आती है वो x के इक्वल आनी चाहिए, सेट ऑफ x के इक्वल आनी चाहिए। तो जब हम इसकी डोमेन चेक करते हैं तो डोमेन में क्या आता है,
डोमेन में सारी की सारी इनपुट्स आ जाती हैं, डोमेन में सारी की सारी इनपुट आ जाते हैं। जो हम इनपुट पुट करते हैं किसी भी रिलेशन में या किसी भी फंक्शन में, तो हमें आउटपुट मिलती है। आउटपुट जो होती है वो रेंज होती है और इनपुट जो होती है वो डोमेन होती है। तो ये देखें यहाँ से ये हम 1 जो है ये पुट कर रहे हैं किसी रिलेशन में तो हमें मिल रहा है A, 2 पुट कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है C, 3 पुट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है B। तो ये देखें 1 2 3 ये सारी की सारी इसकी इनपुट हैं और इन्हें डोमेन कहेंगे। ये डोमेन लिख दी 1 2 3। और ये देखें सेट ऑफ एक्स के कितने एलिमेंट है 1 2 3 और इसके डोमेन में कितने आ गए 1 2 3। अब देखें जी जो डोमेन थी वही हमारे पास x है, वही x का सेट आ गया हमारे पास। और हम कहेंगे पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाती है इसकी, और ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब जी इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखें 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, ये दोनों की इमेज है सेम लेकिन एक इमेज है। 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है। अब देखें सेट x के जो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज 1 होनी चाहिए और सभी जो हैं वो इमेज बनाते हों, सभी जो सेट हैं सभी जो एलिमेंट हैं वो इमेज ज़रूर बनाते हों। अगर एक भी एलिमेंट सेट फर्स्ट सेट का जो एक भी एलिमेंट है वो इमेज नहीं बनाएगा तो वो डोमेन में हमारे पास कम एलिमेंट आएंगे डोमेन में, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट ने इमेज बनाई तीसरे ने नहीं बनाई तो हम जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में वही 2 एलिमेंट लिखेंगे जिन्होंने इमेज बनाई है और वो सेट ऑफ एक्स के इक्वल होगा नहीं और वो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक इमेज बनाएं और सारे के सारे इमेज भी ज़रूर बनाएं। अगर सेट बी में से कोई एलिमेंट अगर सेट वाई में से कोई एलिमेंट इमेज नहीं बनाता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फंक्शन में, वो ना बनाए इमेज, उसकी इमेज अगर ये वाला इसके साथ इमेज नहीं बनाता, अगर किसी भी दूसरे सेट में से दूसरे हमारे पास वाई है इसमें से कोई एलिमेंट किसी फर्स्ट एलिमेंट की इमेज नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के सारे के सारे फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट इमेज बनाए। तो ये देखें फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट इमेज भी बना रहे हैं और इनकी इमेज जो है वो 1 1 है सभी की, इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज और इसकी भी इमेज। जब हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास यूँ आ गया 1 goes to A, 2 goes to A, 3 goes to C, 1 goes to A, 2 goes to A, 3 goes to C। अब देखें जी इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट तीनों का डिफरेंट है। ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है कि किसी भी 2 या 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम आ जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता। तो इसमें किसी का भी सेम नहीं है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है। डोमेन चेक करनी है। डोमेन क्या होता है? जो हम इनपुट देते हैं, ये इनपुट दे रहे हैं, ये सारे के सारी डोमेन में आ जाएगी। हम लिखते हैं 1 2 3। अब देखते हैं कि सेट एक्स हमारे पास क्या है 1 2 3, ये इक्वल आ गया सेट एक्स के और ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि ये हमारे पास ये वाला भी फंक्शन है। ये वाली एग्जांपल भी फंक्शन को वाज़ह कर रही है। अब जी नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। ये मैंने रिलेशन बनाया एक एक्स और मैपिंग करवा दी 2 सेट की आपस में। पहला हमारे पास 1 है, ये मैप कर गया b के साथ, 2 मैप कर गया b के साथ, 3 मैप कर गया b के साथ। अब जी ये देखें इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है। ऐसा नहीं हुआ कि 1 ने पहले a के साथ मैप किया फिर 1 b के साथ मैप कर रहा है, तो फिर तो इसकी 2 इमेजेस आ गई। ये सभी की इमेज 1 है लेकिन है सेम है, यानी कि एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं ये। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे सेट में से कितने एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं या एक के साथ कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि पहले सेट से हमें देखना होता है कि पहले सेट का जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस 1 हैं और दूसरे नंबर पे सारे के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बनाते तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। सारे के सारे एलिमेंट इमेज भी बनाने चाहिए। तो जब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में, यहाँ से हमें पता चल रहा है, अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो फिर ऑर्डर्ड पेयर में लिख के देख लें। ऑर्डर्ड पेयर में लिख के देखेंगे तो चेक करेंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेम है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। अगर सारे के सारे डिफरेंट हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, तो फिर वो क्या करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा।
ये देखें जी सभी के डिफरेंट हैं। अब जब डोमेन में हमने चेक किया तो डोमेन में क्या देखते हैं कि ये जो इनपुट है ये डोमेन में आ गई, तो ये चेक करते हैं कि ये तो सेट ऑफ एक्स बन रहा है क्योंकि एक्स में भी ये 3 के 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब देखें अगर 3 वाला जो है ये मैपिंग नहीं करता तो फिर यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं, सिर्फ 2 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये। अब जब हम डोमेन में लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, थर्ड वाला तो हमने लिखा ही नहीं। अब ये सेट ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आएगा और क्या होगा कि ये सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि थर्ड वाला भी मैप बनाए किसी एक एलिमेंट के साथ और यहाँ से हमारे पास 3b आ जाए और ये 3 भी हमारे पास डोमेन में आए और फिर वो सेट ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए और फिर वो फंक्शन होगा, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। ज़रूरी है दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना। ये थी 3 एग्जांपल फंक्शन की। अब देखते हैं कोई ऐसी एग्जांपल जो फंक्शन ना हो। ये देखें जी यहाँ पे लिख दी, फोर्थ वाली है हमारे पास एक्स सेट है और वाई सेट है, इनकी आपस में मैपिंग करवाई। 1 मैप करता है ए के साथ, 2 मैप करता है ए के साथ, बी के साथ। देखेंगे 1 और 2 की जो इमेज है एक इमेज है। तो ये देखें जब हम इसको 3 वाला जो है ये इमेज नहीं बना रहा, यहाँ से ही पता चल रहा है कि 3 वाला इमेज नहीं बना रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम डोमेन में लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट ये आएंगे, थर्ड वाला नहीं आएगा और वो सेट ऑफ एक्स के इक्वल होगा ही नहीं। तो ये देखें कि हमने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 2 दोनों ही डिफरेंट हैं। पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। और दूसरे नंबर पे जब हम डोमेन चेक करते हैं तो डोमेन 1 2 आ जाता है, इनपुट आ जाती है डोमेन में और वो इक्वल नहीं होता एक्स के इक्वल नहीं होता ये, क्योंकि एक्स सेट में तो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अब जी नेक्स्ट 5 वाली है हमारे पास 1 जो है ये इमेज बना रहा है ए के साथ, 1 जो है ये इमेज बना रहा है बी के साथ। अब जी जो 1 है ये 2 इमेजेस बना गया है, जो पहले सेट का एलिमेंट है ये 2 इमेजेस बना गया है। अगर तो पहले सेट का एलिमेंट 2 इमेजेस या 2 से ज़्यादा बनाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में वो किसी एक एलिमेंट का किसी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट है उनके साथ 1 1 करके लिखेंगे हम, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो तो सेम आ जाएगा। ये देखें ना कि हमारे पास टी हमने लिख दिया कोई ऑर्डर्ड पेयर में 1 जो है मैप कर रहा है ए के साथ और 1 मैप कर रहा है बी के साथ। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया है। जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ जाता है तो ये फंक्शन ही नहीं रहता सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट में ये है सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद डोमेन है हमारे पास, डोमेन चेक करते हैं। डोमेन तो ठीक है 1 2 3 आ रही है 1 1। अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हों तो 1 लिखते हैं डोमेन में या रेंज में। तो ये देखें 1 1 2 3, 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, तो ये तो x के इक्वल आ रहा है लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ज़रूरी है कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। ये था जी फंक्शन के बारे में, उसकी एग्जांपल यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब जी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? फंक्शन की हमारे पास पहली टाइप है 1 1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और थर्ड वाली हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसे हम 1 1 और ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम करते हैं 1 1 फंक्शन। इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y is 1 1 if distinct elements of x have the distinct images in have the distinct image in y। ये क्या कहता है? कहता है कि जो फर्स्ट हमारे पास सेट है ना, उसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं
उनकी सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो हैं उनकी जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट बननी चाहिए इन वाई, कि एक्स के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, कि सारे एलिमेंट मुख्तलिफ एलिमेंट की जो इमेज है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1 की इमेज हमारे पास आ रही है ए और 2 की इमेज भी ए आ जाए, नहीं, 1 की इमेज अगर हो रहा है तो 2 की इमेज इससे डिफरेंट आनी चाहिए, 3 की इमेज इससे डिफरेंट आनी चाहिए, मुख्तलिफ इमेजेस आनी चाहिए हर एक की, सेम इमेज किसी की नहीं आनी चाहिए। तो ये देखते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है, यानी कि मैंने मैप करवा दिया, सेट एक्स और वाई को उसी तरह लिया 1 2 3 और उसके बाद ये दूसरा लिया ए बी सी, ये कोई फंक्शन है हमारे पास एफ। अब जी मैप करवाता हूँ 1 को ए के साथ, 2 को सी के साथ, 3 को बी के साथ। तो अब ये देखें, इसकी भी इमेज एक है, इसकी इमेज भी एक है, इसकी इमेज भी एक है और सभी जो है इमेज बना रहे हैं। पहली तो बात है ये फंक्शन है, सारे सेट एक्स के एलिमेंट जो हैं ये इमेज बना रहे हैं और सभी की जो इमेज है एक एक है, ये फंक्शन तो है। अब ये देखना है कि डिस्टिंक्ट इमेज है या 2 एलिमेंट की इमेज एक है। तो ये देखें, इसकी इमेज डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये 1 गोज़ टू ए, 2 गोज़ टू सी, 3 गोज़ टू बी, ये हमारे पास ये बन गया एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बन गया। अब ये देखें जी, पहली ये हमारे पास के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेज है डिस्टिंक्ट है, इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज, सभी की इमेज मुख्तलिफ हैं और ये है 1 1 फंक्शन। अब जी इसकी कोई काउंटर एग्जांपल, इसकी कोई काउंटर एग्जांपल लिखते हैं हम 1 2 3, दूसरा हमारे पास है ए बी सी, ये कोई हमारे पास जी फंक्शन, जी रिलेशन है, इसकी मैपिंग करवाते हैं। 1 मैप कर गया ए के साथ, 2 मैप कर गया बी के साथ, 3 मैप कर गया बी के साथ। अब जी ये देखें 1 मैप कर गया ए के साथ, इसकी इमेज तो मुख्तलिफ होगी। अब 2 मैप करता है बी के साथ और 3 मैप करता है बी के साथ। सबसे पहली बात है कि तीनों जो एलिमेंट हैं इनकी इमेजेस जो हैं एक एक है, 3 की इमेज भी एक है, 2 की इमेज भी एक है। ऐसा नहीं हुआ कि 2 बी के साथ ही इमेज कर रहा है, बना रहा है और ए के साथ भी बना रहा है। अगर ये होता कि 2 की 2 इमेजेस होती तो वो फंक्शन ही नहीं था होना। सभी की इमेज है एक एक, लेकिन ये 2 एलिमेंट की इमेज जो है वो सेम होगी। अब जब सेम होगी तो डिस्टिंक्ट तो नहीं ना हुई, मुख्तलिफ तो नहीं हुई ना, तो फिर ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन ही नहीं होगा। जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 गोज़ टू ए, 2 गोज़ टू बी, 3 गोज़ टू बी, ये हमारे पास आ गया जी। अब देखें इसकी इमेज तो मुख्तलिफ है लेकिन इसकी और इसकी इमेज जो है वो सेम है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इमेज जो है वो मुख्तलिफ आनी चाहिए, मुख्तलिफ एलिमेंट की इमेज मुख्तलिफ आनी चाहिए। ये था जी हमारे पास 1 1 फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसकी सबसे पहले डिफाइन करते हैं ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ, अगर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ वाई। ये देखें जी, एक हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, एक हमारे पास कोई फंक्शन एफ है फ्राम एक्स टू वाई इज ऑन टू। वो ऑन टू होगा कब, जब हमारे पास एफ की जो रेंज है वो सेट ऑफ वाई के इक्वल आ जाए, सेट ऑफ वाई के इक्वल आ जाए रेंज। तो देखते हैं जी, हमारे पास एक 2 सेट लेके उनकी मैपिंग करवाते हैं 1 2 3। दूसरे नंबर पे ए बी सी, ये हमारे पास कोई फंक्शन है जी एफ। अब जी 1 की इमेज करवा दी मैंने ए के साथ, 2 गोज़ टू बी, 3 गोज़ टू सी। अब देखें सभी एलिमेंट की इमेज एक एक इमेज है और सभी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। पहली बात है कि ये फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट जो है वो 2 इमेजेस बना रहा है, एक इमेज बना रहा है। फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि सारे के सारे एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज हो और सारे के सारे एलिमेंट इमेज भी ज़रूर बनाएं। ये बातें 2 हैं इसमें याद रखने वाली। तो ये देखें, जब हम इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में तो ये क्या आ जाएगा, 1 गोज़ टू ए, 2 गोज़ टू बी, 3 गोज़ टू सी।
तो अब रेंज चेक करते हैं। रेंज क्या होता है ये पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो हम इनपुट किसी भी फंक्शन में रिलेशन में इनपुट देते हैं उसको, तो आगे वो हमें आउटपुट देता है। इनपुट जो है वो क्या आता है डोमेन, और जो आउटपुट हमें मिलती है वो रेंज होती है। तो ये देखें यहाँ पे इनपुट हम दे रहे हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डोमेन है। तो रेंज में क्या आएगा ABC, क्योंकि ये इमेजेस आगे बन रही हैं तो ये रेंज में आ जाएंगी। रेंज में ABC ये रेंज में आ गई। तो ये क्या है सेट ऑफ Y ही तो है। सेट ऑफ Y में ये 3 एलिमेंट हैं और 3 ही एलिमेंट हमारे पास रेंज में आ गए। अब जी इसकी काउंटर एग्जांपल कोई, ये मैप बना दिया ABC, दूसरे नंबर पे बना दिया, पहला हमारे पास 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3 ABC, ये सेट X है, ये सेट Y है, ये कोई मैपिंग है G, कोई G मैपिंग है हमारे पास जी। अब देखें इनकी मैपिंग करवाते हैं। 1 मैप, अच्छा इसमें से कोई एक और एलिमेंट इंक्रीज़ कर दें, ये D एक और लिख दिया मैंने। अब 1 मैप कर रहा है A के साथ, 2 मैप कर रहा है B के साथ, 3 मैप कर रहा है C के साथ। अब जब हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा तो 1 गोज़ टू A, 2 गोज़ टू B, 3 गोज़ टू C, ये आ गया जी हमारे पास। अब रेंज चेक करनी है तो रेंज आप चेक करें, सेकंड वाले एलिमेंट ABC, ये आ गए जी रेंज में, और ये इक्वल नहीं है Y के। क्यों Y के इक्वल नहीं है? क्योंकि Y में तो D वाला भी एलिमेंट है और D वाले ने मैपिंग तो की ही नहीं। अब ऑन टू के लिए ज़रूरी है कि जो सेट Y में से एलिमेंट है वो भी सारे के सारे जो हैं सेट X में से जितने एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस हों। ऐसा नहीं हो कि कोई एक इमेज ना हो। ये देखो D वाला इमेज नहीं था किसी की भी, तो वो सेट रेंज में नहीं आया, और रेंज में आएगा तो तभी वो सेट Y के इक्वल होगा, अदरवाइज वो सेट Y के इक्वल नहीं होगा। ये था जी ऑन टू फंक्शन। अब हम चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन में। बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। चलो जी ये देखते हैं। ए फंक्शन f from x to y is bijective if it is 1 1 and on to। अगर एक फंक्शन हमारे पास 1 1 और ऑन टू यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट उसके जो हैं वो डिस्टिंक्ट इमेज भी बना रहे हों और उसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ Y के इक्वल भी आ रही हो, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये देखते हैं जी, कोई एक हमारे पास मैपिंग बना के 1 2 3, दूसरा हमने ABC ले लिया, ये मैपिंग है F1, ये मैप इसके साथ कर गया, ये मैप C के साथ कर गया, ये B के साथ। अब जी F हमारे पास क्या आएगा ऑर्डर पेयर में, 1 गोज़ टू A, 2 गोज़ टू C, 3 गोज़ टू B, ये आ गया जी हमारे पास। अब देखें डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो हैं डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, किसी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है। अब ये क्या है 1 1, अब ज़रूरी है कि ऑन टू भी होना, तो उसके लिए हम रेंज चेक कर लेंगे कि अगर रेंज इसकी सेट ऑफ Y के इक्वल है तो फिर वो क्या होगा, फिर वो ऑन टू भी होगा। अब रेंज ACB ये रेंज है, तो ये क्या है सेट ऑफ Y ही तो है, क्योंकि सेट ऑफ Y में भी ये 3 के 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 के 3 एलिमेंट ही आ गए। ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब जिसकी काउंटर एग्जांपल कोई देख लेते हैं। काउंटर एग्जांपल इसी तरह 1 2 3 और ABC हमने ले लिया, ये एक फंक्शन ले लिया G। अब यहाँ से मैप करवा दिया मैंने 1 को A के साथ, 2 को A के साथ, 3 को B के साथ, 3 को B के साथ। अब यहाँ से ही पता चल रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो हैं उनकी इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि 1 और 2 की इमेज जो है वो A बन गई है और उसके बाद ये इंजेक्टिव तो रहा नहीं, 1 1 तो रहा नहीं। अब ऑन टू चेक करना है। अब जब एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा।
अगर एक ही नहीं करता तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन इसमें तो दोनों ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये देखें इसमें सी वाला जो है ये मैप किसी की इमेज है ही नहीं। अगर इमेज नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएगा, और जब रेंज में नहीं आएगा तो वो सेट ऑफ वाई के इक्वल नहीं होगा। ये देखते हैं जी ऑर्डर्ड पेयर में से लिख के, ये हमारे पास फंक्शन था जी। इसी तरह ये जी हमने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर में, 1 goes to A, 2 goes to A, 3 goes to B। ये देखो जी इसकी और इसकी इमेज सेम आ गई, तो ये क्या होगा, ये इंजेक्टिव या 1 1 हमारे पास नहीं है। और उसके बाद जब हमने इसकी रेंज चेक की, रेंज ऑफ जी, जब जी की हमने रेंज चेक की तो वो हमारे पास ए, अब 2 ऑर्डर्ड पेयर में ए है तो ए 1 लिखेंगे। उसके बाद हमने बी लिख दिया, तो ये देखें उसके बाद है ही नहीं आगे, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ वाई में क्या है, सी भी है, तो सी इसमें आया ही नहीं, रेंज में तो सी आया ही नहीं। और जब रेंज में सी नहीं आया तो ये ऑन टू भी नहीं है। अब ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। फंक्शन तो है लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये था जी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। अब जी एक हमारे पास रह गया है, वो है इनवर्स फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए जी। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे बनाते हैं और उसकी डिफाइन क्या है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ए फंक्शन f from x to y, its inverse is f inverse। इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, f इनवर्स is from y to x। अब देखें जी ये फंक्शन हमारे पास f था x to y, और इसका इन्वर्स आ गया f इनवर्स, वो क्या हुआ, इज फ्रॉम y to x। ये x to y था, वो y to x जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किससे करते हैं, y इज इक्वल टू f इनवर्स x, ऐसे इसको डिनोट करते हैं जी। अब देखें जी इसको मैं यूँ लिखता हूँ मैपिंग की फॉर्म में, ये हमारे पास 1 2 3 ये वही सेट चल रहे हैं, x और y दो सेट हम लेके चल रहे हैं, a b c। अब ये हमारे पास है f फंक्शन x to y। अब देखें जिनकी मैपिंग करवा दी, इसके साथ इसकी मैपिंग करवा दी, इसके साथ इसकी मैपिंग करवा दी, इसके साथ। इन्वर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो वो उसका इन्वर्स निकालना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तब ही है कि जब वो बाइजेक्टिव होगा। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ये हम एग्जांपल से वाज़ह कर देंगे। ये देखें जी हमारे पास ये जो हमारे पास पूरे का पूरा एक रिलेशन बन गया है, फंक्शन बन गया है, तो ये क्या है, बाइजेक्टिव है या नहीं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट इमेजेस। पहला तो ये है कि 1 1 है, क्योंकि हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है। उसके बाद ये ऑन टू है, ये देखिए रेंज में ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो सेट ऑफ वाई में भी ये सारे के सारे हैं, तो ये रेंज में भी आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास बाइजेक्टिव है, क्योंकि 1 goes to A, 2 goes to B, 3 goes to C। अगर आप लोगों ने रेंज चेक करनी है तो रेंज भी कर ले। रेंज ऑफ F ये इक्वल है A B C, और ये सेट ऑफ Y के इक्वल है, ये रेंज सेट ऑफ Y के इक्वल है। अब देखें जी ये तो बन गया बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, F है तो F का इन्वर्स क्या आएगा, F इन्वर्स 1 मैप करता है A के साथ, तो फिर जब हम F इन्वर्स लेंगे तो वो इस तरफ से इस तरफ को जाएगा। पहले यहाँ से इस तरफ को X से Y की तरफ गया था, अब Y से X की तरफ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, C मैप करेगा 3 के साथ, B मैप करेगा 2 के साथ, A मैप करेगा 1 के साथ।
तो क्या है जी, ये ए मैप कर गया 1 के साथ, बी मैप करता है 2 के साथ, 3 सी मैप करता है 3 के साथ। ये आ गया जी हमारे पास इन्वर्स, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स ये होता है जी। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। वो हम काउंटर एग्जांपल यूं यहाँ से बताते हैं जी आपको कि कोई एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैप ले ली 1 2 3 और इसी तरह ए बी सी, ये हमारे पास कोई जी फंक्शन है जी। अभी इसकी मैप यूं करवा दी, 1 मैप करता है ए के साथ, 2 मैप करता है ए के साथ, 3 मैप करता है बी के साथ। अब देखें ये दो एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम है, तो क्या है ये 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ। तो ये देखें जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 1 गोज़ टू ए, 2 गोज़ टू ए और 3 गोज़ टू बी, ये आ गया जी हमारे पास। ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है क्योंकि दोनों की इमेज सेम है। दोनों की इमेज अगर डिफरेंट होती तो फिर ये हमारे पास 1 1 होना था। और दूसरे नंबर पे इसकी रेंज चेक करें ऑन टू के लिए, रेंज चेक की तो रेंज में ए और बी एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि सेट ऑफ वाई में हमारे पास क्या हैं 3 एलिमेंट हैं, तो रेंज में तो 2 आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल ही ये हमारे पास दोनों की दोनों प्रॉपर्टी जो है बाइजेक्टिव की उसको इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब देखते हैं इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। देखें जी है तो जी का इन्वर्स निकालते हैं, जी इन्वर्स। पहले जी का इन्वर्स इस तरफ से इस तरफ को जाएगा, माइनस जी, ये आ गया हमारे पास। ए मैप कर देगा फिर 1 के साथ, ए मैप करेगा 1 के साथ, ए फिर मैप करेगा 2 के साथ और बी मैप करेगा 3 के साथ। अब जी गौर करें आप लोग कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, इसका फर्स्ट एलिमेंट तो सेम आ गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों ही सेम आ गए। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि फंक्शन में हमें ये बताया गया था कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए। तो ये देखें इसका पहला एलिमेंट तो सेम आ गया। अब ये फंक्शन ही नहीं रहा तो इन्वर्स हम कैसे कहेंगे इसको? ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। फंक्शन होता तो इन्वर्स के बारे में बताते हैं ना। ये देखें ये फंक्शन था तो इन्वर्स इसका निकाला, और इन्वर्स में हमने चेक किया पहले एलिमेंट भी डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन इसमें पहले एलिमेंट सेम आ गए। क्यों? क्योंकि वो बाइजेक्टिव ही नहीं था। अगर बाइजेक्टिव होता तो फिर ये इन्वर्स पॉसिबल था इसका, अदरवाइज इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक फंक्शन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब जी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ये होगा कि फ़ंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। कोई भी फंक्शन हमारे पास आ जाए तो उसको ग्राफ में कैसे ड्रा किया जाता है, और उससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेंज और डोमेन के बारे में बताएंगे, फ़ंक्शन की रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। जी शुक्रिया।